नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बताएंगे वृषभ संक्रांति कब है, 14 मई को है या 15 मई को है। ये जानने के लिए वीडियो में जरूर अंत तक बने रहेगा और वृषभ संक्रांति से जुड़ी एक एक जानकारी आप सभी को मिलेगी कि इस दिन आप सभी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से वर्जित बताया गया और इस दिन किस देवी देवता की पूजा की जाती है और इस दिन आपको कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, किस चीज़ का दान करना चाहिए और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत रखना शुभ या अशुभ, ये सारी चीज़ें आप सभी को इस वीडियो में प्राप्त है। तो आइए अब हम जानते हैं कि वृषभ संक्रांति कब है सबसे पहले और इस दिन क्या कार्य किया जाता है। उससे पहले अगर आप सब हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन, हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अब हम शुरू करेंगे कि वृषभ संक्रांति 2024। देखिए यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य का किसी राशि में प्रवेश करना संक्रांति कहलाता है और इस प्रकार सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश करने को वृषभ संक्रांति कहते हैं। तो इस दिन जहां सूर्य देव की पूजा अर्चना करने से अनेकों फल प्राप्त होते हैं, वहीं कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें वृषभ संक्रांति में करना वर्जित माना जाता है। तो यहाँ पे सारी जानकारी आप सभी को मिलेगी कि वृषभ संक्रांति के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको करने से वर्जित बताया गया है, ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको करने से वर्जित बताया गया और ऐसे कौन व्यक्ति हैं कि जिनका अपमान करने से आपको पाप भी मिल सकता है। और मैं बताऊंगी कि यहाँ पे किस देवी की देवता की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे जान लीजिए, सबसे पहले भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की जाती है इस दिन। वृषभ राशि वाले खास तौर पे ध्यान देंगे और यहाँ पे वृषभ संक्रांति है क्योंकि इस वजह से वृषभ वाले को भी इस बात को अत्यधिक ध्यान देना होगा और यहाँ पे सूर्य देव की उस दिन पूजा की जाती है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हिंदू कैलेंडर की दूसरी संक्रांति वृषभ संक्रांति होती है और इस संक्रांति पर पूरी सृष्टि में ऊर्जा के स्रोतों माने जाने वाले भगवान सूर्य की विधि विधान से पूजा की जाती है और साथ ही इस दिन पूजा के बाद दान पुष्प करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। वृषभ संक्रांति हिंदू वर्ष की पहली संक्रांति होती है। पूरे वर्ष में 12 मास की तरह ही 12 संक्रांति होती है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव के एक राशि से दूसरी राशि में गोचर अर्थात प्रवेश की तिथि को संक्रांति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से वृषभ संक्रांति 2024 तिथि इसकी क्या है, कब ये पड़ रहा है वृषभ संक्रांति, ये जानेंगे। बहुत ही विस्तार पूर्वक आप सब सुनेंगे। अगर आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे तो आप एक कॉपी पेन पे लिख भी सकते हैं कि इसका डेट कब है, आप ताकि भूलें ना। तो यहाँ पे बताऊंगी कि साल 2024 की वृषभ संक्रांति मंगलवार 14 मई को है और वृषभ संक्रांति पर पुष्य काल सुबह 10:57 से शाम 6:04 तक रहेगा। वहीं वृषभ संक्रांति पर महापुष्प काल दोपहर 3:51 से लेकर शाम 6:04 तक रहेगा। वृषभ संक्रांति की पूजा विधि अब हम आप सभी को बताएंगे। डेट क्लियर हो गया, अब देखते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है, कैसे पूजा आप सभी को करनी है इस दिन। तो इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निर्वृत्त हो जाएं और पास में किसी जलाशय या नदी में स्नान करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप घर पर ही पानी में ही लाल चंदन, गुलाब की पंखुड़ियाँ और गंगा जल मिलाकर के स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय मन ही मन भगवान सूर्य का स्मरण करें। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहने, कोशिश करें कि आप लाल कलर का वस्त्र धारण करें। यदि आप इस दिन व्रत रखना चाहते हैं तो सूर्य देव को नमन करके व्रत का संकल्प लें और तांबे के कलश में जल, लाल चंदन और लाल पुष्प मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। ये आपको सूर्योदय के समय ही करना है। अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें।
इसके बाद पूजा स्थल को साफ करके यहाँ नियमित रूप से की जाने वाली पूजा करें। आप सूर्य भगवान को पहले जल दे दीजिए, अर्घ्य दे दीजिए। उसके बाद से अपने घर में जहाँ पे आप मंदिर अपना रखे हैं, विराजमान हैं आपके देवता, जहाँ पे आप आपके इष्ट देवता वहाँ पे डेली जैसे पूजा करते हैं वहाँ पे पूजा कीजिए और देवता को रोली, हल्दी, कुमकुम, धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, भोग समेत संपूर्ण पूजा सामग्री अर्पित करें। उसके बाद से सूर्य देव को नमन करके अपने घर परिवार के लिए सुख, समृद्धि और शांति की कामना करें। इस दिन आप उत्तम फल के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी ब्राह्मण एवं निर्धन जनों को अन्न दान, धान और गेहूं और वस्त्र आदि का दान करके अपने व्रत को पूर्ण करें। वृषभ संक्रांति पर क्या करें ये जान लेते हैं। तो यहाँ पे वृषभ संक्रांति के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। इस दिन यदि आप गंगा जी या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं तो आपको असंख्य सुख फलों की प्राप्ति होगी। यदि आप इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने में असमर्थ हैं तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल और लाल चंदन मिलाकर स्नान करें। इससे आपको गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। स्नान आदि से निर्मित होने के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य देकर उनका पूजन करें। सूर्य पूजन के उपरांत जूते, चप्पल, वस्त्र एवं अन्य दान करें। इस दिन स्नान और दान करने से ग्रह दोष एवं असाध्य रोगों से छुटकारा मिलता है। असाध्य रोगों से छुटकारा मिलता है। वृषभ संक्रांति के दिनों में सूर्य भगवान की उपासना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में सूर्य शुभ नहीं है उन्हें इस संक्रांति काल के दौरान सूर्य पूजा अवश्य करानी चाहिए। वृषभ संक्रांति पर क्या ना करें ये भी जान लेते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे वृषभ संक्रांति के दिन क्या ना करें। वैसे तो वृषभ संक्रांति में सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है, फिर भी शुभ अशुभ मुहूर्त और पंचांग देखे बिना किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ना करें। हिंदू पंचांग में अपने पिता का सम्मान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पिता की सम्मान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। खासकर वृषभ संक्रांति के दिन इस बात का ध्यान जरूर रखें। पिता का अपमान करने वालों का सूर्य ग्रह कमजोर होता है। इस दिन भूल से भी किसी ज़रूरतमंद को ठेस ना पहुंचाएं और अपनी क्षमता के अनुसार दान करना ना भूलें। वृषभ संक्रांति के दिन सूर्योदय के बाद देर तक सोना अशुभ फलों की प्राप्ति और बाधा का कारक बनता है। इस शुभ दिन पर देर तक न सोने से बचें तो आपके लिए बेहद ही शुभ होगा। आप कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले ही उठ जाएं, स्नान आदि से निर्मित होकर के भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करें। ऐसी जानकारी मिलने के लिए आप सब हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा पसंद आए तो फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।